नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सीपैक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और इस बार तो काफी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। चाइना ने फाइनली ये मान लिया है कि ग्वादार पोर्ट को अब वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ग्वादार पोर्ट पे जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी परेशानियां सामने आ रही हैं, वो चाइना के काबू में नहीं आ रही हैं, जिसके चलते अब चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो कराची के पोर्ट को यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। आपके सामने है ये वाली खबर, एशिया निकेई के द्वारा कवर किया गया। पाकिस्तान एंड चाइना अनवेल एन एम्बिशियस प्लान टू डेवलप द कराची कोस्ट। जी हाँ, ये वाली खबर हाल ही में सामने आई थी और यहां पर ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो सब हेडिंग है ये क्या कह रही है कि प्रॉब्लमैटिक ग्वादार पॉसिबली आउट ऑफ फेवर बट एक्सपर्ट्स से न्यू प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड टू इंप्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं जो बातें हम पहले करते थे कि क्या सीपैक फेल होने वाला है, तो जी हाँ, कहीं ना कहीं चाइना ये मान चुका है कि ग्वादार पोर्ट को अब डेवलप करना ऑब्वियसली उनके फेवर में नहीं है, उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है और इसी के चलते वो कराची कोस्ट की तरफ अब अपना रुख मोड़ रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो मैप था काफी इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज अभी तक ये बार बार सुनने को आ रहा था कि ग्वादार में डेवलपमेंट होने वाली है, लेकिन नाउ फाइनली चाइना हैज डिसाइडेड कि वो कराची के अंदर डेवलपमेंट करने वाले हैं, जो कि आपको बताना चाहूंगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट माना जाता है। नाउ कराची की जो प्रॉक्सिमिटी है ये इंडिया से और भी ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू ग्वादार, तो इसके कुछ कुछ इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए भी होने वाले हैं, उनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि ये जो इतना बड़ा महत्वाकांक्षी नियोजना है जो कि कराची कोस्ट को विकसित करने के लिए पाकिस्तान चाइना ने अनवेल की है, ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये वाला हैंडल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सितंबर 2021 की खबर है, यानी कि इसलिए पिछले महीने की खबर है। काफी लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो जॉइंट कॉपरेशन कमेटी मीटिंग था वो होल्ड किया गया था। ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद किया गया था, जो कि नॉर्मली 6 महीने के बाद होता था, बिकॉज काफी दिक्कतें यहां पे चल रही थी। इस पर्टिकुलर मीटिंग में एमओयू साइन किया गया था फॉर द कराची कोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट, जो कि यहां पर फाइनलाइज किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं 26 सितंबर की ये न्यूज है, पाकिस्तान का जाना माना न्यूज़पेपर द डॉन के द्वारा कवर किया गया। सीपेक पैनल ओकेज एम्बिशियस कराची कोस्टलाइन प्लान। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कराची कोस्ट के एमओयू को जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इसके तहत, इस प्लान के तहत कराची की पूरी जो कोस्टलाइन है उसको डेवलप किया जाएगा। रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली। अंडर डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहां पर चाइना किसी प्रकार का लोन नहीं दे रही है पाकिस्तान को, सीधे सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रही है और ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये $3.5 बिलियन के आसपास की होने वाली है। इसमें 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि चाइना ने अनाउंस करी हैं। पहली बात तो इस पर्टिकुलर बंदरगाह के ऊपर नए बर्थ्स को लाया जाएगा। दूसरी बात, यहां पे एक नया फिशरी पोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। एंड तीसरी बात, एक मैजेस्टिक हार्बर ब्रिज बनाने की बातचीत करी जा रही है, जिसके चलते जो और भी आसपास के आइलैंड्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट करवाने की बातचीत हुई है। मनोरा आइलैंड्स एंड सैंडस्पिट बीच, बेसिकली कुछ इस तरह के आइलैंड्स हैं जो कि कराची के ही पास में लोकेटेड हैं, बट दे आर लोकेटेड इनटू द अरेबियन सी। तो इनके साथ इसको कनेक्ट करने की बातचीत करी गई है। आपके सामने कुछ चित्र दिखा रहा हूं, ये एक मॉडल इमेज है जो कि यहां पे एमओयू के अंदर से हमने ली है, जो कि दिखा रही है कि किस तरीके से कराची का जो आने वाला पोर्ट है कितना ज्यादा एक मॉडर्न पोर्ट की तरह बनने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी दी हार्बर ब्रिज, जो कि बेसिकली आगे आने वाले ऑफशोर आइलैंड्स के साथ कराची की कोस्टलाइन को कनेक्ट करने का भी प्लान रखा गया है। ये वाला एक इमेज आपके सामने है और उसके बाद ये वाली इमेज भी आपके सामने है, जो कि अगेन ये दिखा रही है कि किस तरीके से कराची के पूरे पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। ये इसमें काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग पॉइंट होने वाला है कि किस तरीके से एक हार्बर ब्रिज बनाया जाएगा जो कि आगे आने वाले आइलैंड्स को भी कनेक्ट करने में हेल्प करने वाला है। इमरान खान इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा खुश थे, जो कि पाकिस्तान के पीएम है। द इंक्लूजन ऑफ द कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन इन द सीपेक इज अ गेम चेंजर, विल क्लीन अप अवर मेरीन हैबिटेट फॉर फिशरमैन, डेवलप 20,000 लो इनकम हाउसिंग यूनिट्स एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स, विल ऑल्सो पुट की एट पार विद डेवलप्ड पोर्ट सिटीज, वेल डन मैरिटाइम गवर्नमेंट पाकिस्तान। ये वाला ट्वीट इनके द्वारा किया गया था, 26 सितंबर की ही बात है। नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली खबर जस्ट हाल ही में सामने आई थी। 10 अक्टूबर को सीआरबीसी यानी कि चाइना रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुकी है कराची प्रोजेक्ट के लिए और काम यहां पे शुरू हो चुका है। सवाल हमारे सामने यह आता है कि क्या चाइना फाइनली ग्वादार को डंप कर रहा है, और अगर हां तो क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कराची के पोर्ट में कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो चाइना का फोकस था, इट इज नाउ शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द ग्वादार एज द सेंटर स्टेज ऑफ द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान।
अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, लॉजिकल क्वेश्चन, कि असल में चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इन द साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। आपको मालूम होगा बलूचिस्तान के अंदर कई सारी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप्स वहां पे बेसिकली काम कर रहे हैं जिनको कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इवन पाकिस्तान की आर्मी काबू में लाने के लिए अभी भी नाकामयाब है। केवल ये वाली प्रॉब्लम्स ही नहीं, अगर आप देखेंगे आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें कि चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया गया था, जिसमें कि 2 बच्चे मारे गए थे और कुछ वहां पे लोग घायल भी हुए थे। कई सारे सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं जो कि काफी लंबे टाइम से एक इंसर्जेंसी की यहां पर मूवमेंट को रन कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ बलूचिस्तान। आपके सामने कई सारी मैं इमेजेस शो करने वाला हूं। प्रोटेस्ट, सुसाइड अटैक्स, बैकलैश ग्रोज अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। ये वाला जो बेसिकली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया का है 21 अगस्त का, और ये पूरी की पूरी खबर बलूचिस्तान के ऊपर ही फोकस थी। उसके बाद आप देख लीजिए 20 अगस्त को 2 किल्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग टारगेटिंग चाइनीज नेशनल पाकिस्तान, ये खबर रॉयटर्स ने कवर करी है। उसके बाद ये वाली खबर अगस्त 22 की है, पीपल ऑफ पाकिस्तान ग्वादार प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग बाय चाइनीज ट्रॉलर्स। यानी कि ग्वादार में अक्सर हमें कई बार एंटी चाइना प्रोटेस्ट और कई बार एंटी चाइना अटैक्स देखने को मिले थे, जिसके चलते चाइना ने फैसला किया था कि वो अब ग्वादार के ऊपर फोकस नहीं करने वाले। और ये चीज काफी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज को पहले क्लियर भी हो चुकी थी। आपको मालूम होगा इसी साल जून की बात है, सऊदी अरेबिया ने बड़ा फैसला लिया था कि वो जो $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने वाले थे ग्वादार में, उसको अब वो लगाने वाले हैं कराची के अंदर। आप यहां पे देख सकते हैं, पाकिस्तान ग्वादार लूजेस लस्टर एज सऊदीज शिफ्ट $10 बिलियन डील टू कराची। तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिली विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जी हां, ग्वादार अब अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो शीन थी उसको लूज आउट कर चुका है। नाउ बड़ी बात यह है कि असल में पाकिस्तान इस चीज के लिए कुछ भी कर नहीं सकता है, बिकॉज पाकिस्तान ने असल में चाइना को 2059 तक यानी कि 43 ईयर्स तक सीपैक को लीज पे दिया था टू चाइना द ग्वादार पोर्ट। ये 2016 में डील शुरू करी गई थी और 2059 तक 43 ईयर्स तक ये पूरा का पूरा लीज दिया जा रहा है। काफी फनी बात है कि इवन दो पाकिस्तान को मालूम है कि उनका ये वाला जो पोर्ट है वो ऑलरेडी एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुका है कि चाइना ने पहले यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करी और लोन दिया, लेकिन अब क्योंकि चाइना उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है इसीलिए ग्वादार के ऊपर अब कोई और काम नहीं होने वाला। बट फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी ग्वादार पोर्ट के बाद अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ कराची पोर्ट को लेकर एमओयू साइन कर लिया है। क्या पाकिस्तान इस चीज को लेकर टोटली इग्नोरेंट है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कितने बड़े तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एकदम से कैप्चर कर रही हैं, एकदम से कॉलोनाइज कर रही हैं? अगर इग्नोरेंट है तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान यहां पे काफी स्टूपिडली एक्ट कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उनकी टोटल इकोनॉमी को चाइना का मोहताज बना सकता है। बट खैर, इसकी अगर हम देखें गुड और बैड साइड फॉर इंडिया तो वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपैक्ट ऑन इंडिया की बात करें, गुड साइड ये है कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि आज फेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया BRI को सपोर्ट नहीं करती है। आप यहां पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना ग्वादार के साथ डील कर रहे हैं, इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कल को अगर कोई भी प्रोजेक्ट BRI का प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो चाइना उसको बहुत ही जल्दी गिराने की कोशिश करता है, जो कि क्लियरली गोज ऑन टू शो कि चाइना के अंदर वो वाला रेजिलियंस अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज इंडिया के लिए अच्छी बात है। और अब देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी ऑलरेडी बीजिंग के द्वारा शुरू करे गए कई सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी कैंसिल कर चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 सितंबर की ये खबर है, बीजिंग फाइंड इटसेल्फ कॉर्नर्ड बाय अफ्रीका एज दे आर कैंसिलिंग द चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी BRI डील को कैंसिल किया गया था। मई 2021 की खबर है, चाइना's BRI प्रोजेक्ट लूजिंग फेस आफ्टर ऑस्ट्रेलिया कैंसल्स डील विद द बीजिंग। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी ही साबित हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात भी सामने आती है। क्यों? बिकॉज कराची दोस्तों इंडिया से ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू ग्वादार, और जहां भी चाइना किसी प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है उसके साथ ही में आपको मालूम होगा कि कुछ ना कुछ मिलिट्री, कुछ ना कुछ नेवल प्रेजेंस भी चाइना लेकर आता है। तो जहां पर चाइना की नेवल प्रेजेंस बढ़ती है इंडिया के करीब में, इंडिया के पड़ोस में, तो उसके कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए डेफिनेटली होने ही वाले हैं। इसके अलावा चाइनीज एस्पियोनाज को लेकर भी इंडिया को सतर्क रहना होगा कि इतने नजदीक में अगर चाइना अपने आप को स्टेशन कर रही है तो उसके कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ये समय बताएगा, लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कल को शायद कराची वाला जो MOU साइन किया है वो भी शायद यहाँ पे फॉलो आउट कर जाए। ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे, लेकिन फिर भी जो फाइनल डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफी शानदार रहा है दोस्तों। 170 से भी ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने अनअकैडमी की हेल्प से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं UPSC, जिसके
चलते आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, कई सारे स्पेशल बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC, जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ऑल्सो अवर फ्री टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।